हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नए लेक्चर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में वर्ल्ड मैप विद कॉन्टिनेंट पढ़ा था, तो आज हम वर्ल्ड मैप विद ओशन पढ़ेंगे। तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंट है वो कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। उनकी लोकेशन भी पढ़ी थी, कहाँ पे है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आज हम ओशन पढ़ेंगे कि कितने ओशन हैं इस वर्ल्ड के अंदर और उनकी लोकेशन क्या है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलते हैं अपने लेक्चर में। तो ये कल वाला लेक्चर है जो हमने कॉन्टिनेंट पढ़े थे। नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये थे 7 कॉन्टिनेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं ओशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं, कोई 7 ओशन नहीं है, सिर्फ 5 ओशन हैं। इस दुनिया के अंदर कितने ओशन हैं? 5 ओशन हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बन गया? 5 ओशन। 5 ओशन, 5 ओशन इन द वर्ल्ड। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बना कि इस दुनिया के अंदर कितने ओशन हैं? इस दुनिया के अंदर 5 ओशन है। आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि कितने ओशन है इस दुनिया के अंदर, तो आपने क्या कहना है? 5। ये आपका एक MCQ पक्का हुआ। उसके बाद इस यानी इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है। तो जो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, आपको वो रट्टे वाला सीन भूल जाएगा कि ये 5 हैं तो इनके पहले नाम याद रखो, फिर इनकी लोकेशन याद रखो, फिर इनका नंबर याद रखो कि सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है। तो मैं आपको आगे चल के ना उनका एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आप कभी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं उनके नाम और लोकेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उनका फार्मूला बताता हूँ कि कौन सबसे बड़ा है और उनको याद किस तरह रखना है। तो जहाँ पे है ना ये वेस्ट साइड, जहाँ पे जो ओशन है ना उसका नाम है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो वेस्ट, ये साउथ अमेरिका वाली साइड पे क्या है? पैसिफिक ओशन। उसके बाद यहाँ से आगे आओ तो जो ये एरिया है ना जहाँ पे है अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, ये आ गया अटलांटिक ओशन। उसके बाद अगर हम इधर चले जाएं तो ये क्या है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ओशन होता क्या है? अब सवाल आ जाता है कि सी और ओशन में क्या फर्क है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये आ गया इंडियन ओशन। उसके बाद ये नीचे जहां पे आएगा सौदर्न, सौदर्न ओशन, ये सदर्न ओशन हो गया। उसके बाद एक और, ये 4 हो गए। तो 5वां जो ओशन है वो यहाँ पे है आर्टिक, आर्टिक ओशन। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि तो फिर ये वाली जगह कहाँ गई, ये क्या होगा? तो ये भी क्या है? पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो ये थे 5 ओशन, कौन कहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि पैसिफिक किस साइड पे है? वेस्ट में पैसिफिक है, इधर भी पैसिफिक है, ईस्ट में भी पैसिफिक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जो वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, तो पैसिफिक बड़ा हो गया। तो ये किस तरह हो सकता है कि एक इस साइड पे खड़ा है, एक उस साइड पे खड़ा है, ये किस तरह हो गया बड़ा सबसे? यानी इसके तो 2 हिस्से हैं, इस तरह नहीं है। ये हमारे पास 3D तो नहीं है ना व्हाइट बोर्ड, आप ऐसे समझिए गोल, यानी ये सामने ये फेस है, जैसे ये मेरा चेहरा है, तो पीछे यहाँ से पैसिफिक एक कान से शुरू होकर पीछे से होता हुआ दूसरे कान तक आता है। तो मतलब पीछे वाला सारा जो एरिया है ना
बैक वाला सारा एरिया, वो जो सारा पानी है उसका नाम क्या है? पैसिफिक। तो सबसे बड़ा कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, उसका नाम है पैसिफिक। पैसिफिक ओशन क्या है? सबसे बड़ा ओशन है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। जब कोई चीज बड़ी हो, यानी हम कहीं नहाने भी जाएं, या दरिया है, समंदर है, या जैसे ये होता है खाला होता है, या उसके बाद नहर ले ले, तो उसमें आप फर्क क्या फील करते हैं? अब नहर का पानी या रजवाहे का या नाले का पानी तेजी के साथ बह रहा होता है, क्योंकि उसके पास जगह कम होती है। दरिया का पानी फिर थोड़ा स्लो। फिर इसी तरह समंदर में जाएंगे, वो बड़ा हो गया तो उसमें थोड़ा स्लो। तो जैसे ही आप ओशन में जाएंगे ना, तो वो ओशन और सी का फर्क पहले बता दूं मैं। सी क्या होता है? सी और ओशन चीज एक ही है, पानी है। ऐसे समझो, एक छोटी जगह को हम सी कहते हैं और बड़ी जगह को ओशन कहते हैं, बस यही फर्क है। इसमें ज्यादा पानी आ जाएगा तो बड़ी जगह हो जाएगी, तो उसको हम ओशन कह देंगे, और छोटी जगह को सी कहते हैं। तो ये जो पैसिफिक है ना, ये सबसे बड़ा ओशन है। इसकी जगह भी काफी ज्यादा है, तो मतलब वहां पे पानी कैसे चलता होगा? स्लो चलता होगा। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ओशन है जिसका पानी स्लो चलता है? तो वो पैसिफिक ओशन का पानी स्लो चलता है। यहां पे मैं आपको लिख के दे देता हूं। पैसिफिक ओशन जो है ना, ये इसका पानी स्लो चलता है। वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन मूव स्लोली। ये इसका पानी कैसे चलता है? स्लो मोशन में चलता है। उसके बाद ये सबसे बड़ा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ओशन। पैसिफिक ओशन को हम फादर ऑफ ओशन भी कहते हैं। फादर ऑफ ओशन। कौन सा ओशन है जो फादर ऑफ ओशन है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को हम फादर ऑफ ओशन भी कहते हैं। उसके बाद इसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन को हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। वो पूछे रिंग ऑफ फायर किस ओशन को कहते हैं, तो आपने बताना है पैसिफिक ओशन को। तो ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन। वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, सबसे बड़ा हो गया। रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, फादर ऑफ ओशन भी कहते हैं। फिर ये जो है अटलांटिक ओशन, ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन आपके सामने है, ये वेस्ट की साइड में, यानी मिडल में। वो आपसे इसके बारे में सवाल कौन सा पूछेगा कि ये साउथ अफ्रीका है ना, इसके वेस्ट साइड पे कौन सा ओशन है? तो आपने बताना है अटलांटिक ओशन। उसके बाद अफ्रीका का पूछ सकता है, तो अफ्रीका के वेस्ट साइड पे, सॉरी, ये साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड पे है अटलांटिक ओशन, और अफ्रीका के वेस्ट साइड पे है अटलांटिक ओशन। यानी वो यहां से अंदर से सवाल पूछेगा कि फलां वाले कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे कौन सा ओशन है, ईस्ट साइड पे कौन सा ओशन है। अब यहाँ पे इंडियन में आ जाए तो इंडियन की भी इसी तरह बात हो जाएगी, ये वेस्ट की जानिब है। अब सदर्न में आ जाए तो ये साउथ में है, आर्कटिक में चला जाए तो ये नॉर्थ में है। अब वो फार्मूला जो ये भी बता दो कि दुनिया के अंदर कितने % पानी है। दुनिया के अंदर 71% वाटर है, और खुश्की कितनी है? 29% अर्थ है। दुनिया में जमीन कितनी है? 29%, और पानी कितना है? 71%, 71%। अब मैं आपको बताता हूं वो फार्मूला जिसकी मदद से ना आप इसके जो नाम है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये चीजें याद रख सकते हैं। तो वो आप सब जानते हैं आजकल किस चीज का दौर है? आजकल किसके पास हर बंदा जाता है? पैसे वाले के पास। पैसे का दौर है, तो हम फार्मूला लिख देते हैं पैसा। उसी पैसे से PAISA। ये कितने अल्फाज हैं? 5 अल्फाज हैं।
PAISA, पैसा, पैसे की दुनिया है। तो ये भी उसी नंबर वाइज है। ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, सबसे बड़ा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबर वाइज है। तो ऐ जी मैं आपको लिखवाता हूं कि कौन सा किस P को क्या है। P स्टैंड फॉर नंबर 1 पे है पैसिफिक, पैसिफिक। इनके साथ आगे ओशन लगाते हैं ना, पैसिफिक ओशन। नंबर 2 पे आता है आपका A से एटलांटिक, एटलांटिक, एटलांटिक ओशन। नंबर 3 पे आता है आपका इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। नंबर 4 पे आपका आता है सदर्न, सदर्न ओशन। उसके नंबर 5 है आपका आर्टिक, आर्टिक, आर्टिक ओशन। तो ये सारे ओशन, ये 5 हो गए। इस तरह आपने करना है। नंबर 1 यानी आपने याद क्या रखना है, पैसा, PAISA, पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्टिक। इस तरह से आपने इन सबको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। और अगर आपने वर्ल्ड मैप कॉन्टिनेंट पढ़ना है पीछे वाला, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।